हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बढ़िया आप सभी लोग। आज हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं की क्लास। हम न्यू चैप्टर यानी तलपट, तलपट यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब तलपट होता क्या है, तलपट कहते किसे? तो आपने जो अभी चैप्टर ख़त्म किया यानी खाता बही, खाता बही के जो शेष होते हैं उसके कितने पक्ष होते हैं? शेषों के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। इन दोनों पक्षों के जो शेष से क्या बनता है? तलपट बनता है। ठीक है। अब तलपट का ये जो डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष यदि इसका मिलान हो जाता है तो समझ लीजिए कि खाता बही में जो भी आपने खतौनी की है वो सही है। और तलपट इस बात की शुद्धता का प्रमाण देता है कि तलपट में खाता बही में जो भी लेखा किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है, यानी कोई भी गलती नहीं है। यानी तलपट यदि नहीं मिलेगा यानी हमने कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई गलती की। लेकिन यदि तलपट का मिलान, क्योंकि तलपट में किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता है, तलपट के डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष के योग इक्वल आता है। ठीक है। तो ये इस बात का प्रमाण देता है कि खाता बही में जो भी व्यापारी के माध्यम से खतौनी की गई है वो सरल है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या अशुद्धि नहीं पाई जाती है। इसकी और भी थ्योरी है, तलपट से आशय, उसके उद्देश्य, है ना, तलपट बनाने की विधियाँ, ये सब हम थ्योरी की जो भी वीडियो अभी बनाएंगे उसमें आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। जब तक हम क्या स्टार्ट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको जर्नल वगैरह बनाना है तो वो मैं नहीं बताऊंगी, जर्नल से लेजर, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आप भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ही कॉपी में। पेज नंबर है 373 और चैप्टर है हमारा 2.10। ठीक है। देखें, बसंत ट्रेडर्स का निम्न शेषों से 31/12/2015 का तलपट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले हमको इसका कॉलम पता होना चाहिए। कॉलम में 1 मार्क्स होता है। देखें, सबसे पहले अभी तक हम डेट और पर्टिकुलर का कॉलम लगभग सभी में बना दें। यहाँ पर आप देखेंगे डेट का कॉलम नहीं दिया गया है, सीधे आपको एक बड़ा सा कॉलम दिया है, यानी वो काय का कॉलम है, नेम ऑफ द अकाउंट्स। नेम ऑफ द अकाउंट्स यानी जितने भी अकाउंट्स आएंगे, अभी जितने भी खातों के नाम आएंगे वो लाइन से हम सिस्टमैटिक यहाँ पर लिख देंगे, चाहे वो डेबिट का हो या क्रेडिट का, आएगा आपके इसी पक्ष में। ठीक है। एक के बाद एक एंट्री लिखते जाएंगे। उसके बाद LF का कॉलम यानी लेजर फोलियो, आपको पता है इसका कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद है ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो जो पहला वाला अमाउंट का कॉलम है वो डेबिट और दूसरा वाला अमाउंट का कॉलम है क्रेडिट। ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया ट्रायल बैलेंस, कितनी डेट को बन रहा है वो भी डेट डालेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये तो खाता बन गया है। सारे खाते लिखने के बाद जो भी खाता डेबिट का होगा उसकी एंट्री हम डेबिट में अमाउंट लिखेंगे और जो भी खाता क्रेडिट का होगा उसकी अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। इस प्रकार से जब हम फाइनल टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। और उसके द्वारा जो भी खतौनी के शेष आए हैं यानी खाता बही भी उसके द्वारा जो भी की गई थी वो भी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि उसमें नहीं है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, और एक ट्रायल बैलेंस बनाने ज़रूर आता है एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। एक और छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आपको कुछ मदे ध्यान रखना है। उन मदों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको तलपट में गलती नहीं होगी, वो ध्यान दें। सबसे पहले आप देख लें और इसको कहीं पे रफ वर्क में या फेयर कॉपी में कहीं पे नोट भी कर लेंगे। L B B C और C। L यानी होता है लोन, B यानी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, B यानी होता है बिल्स पेबल, C यानी होता है क्रेडिटर,
और सी यानी होता है कैपिटल। ठीक है, ये हमेशा कहाँ आती हैं, ये मदें हमेशा कहाँ आती हैं, क्रेडिट में ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि सेल्स आपकी कहाँ पर आती है, क्रेडिट में आती है। परचेस रिटर्न भी आपकी कहाँ पे आती है, क्रेडिट में आती है ना। उसके बाद एक मदें और हैं, रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी प्राप्तियां। ठीक है, जितनी भी प्राप्तियां आप देखेंगे ये सारी मदें हमेशा कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट में ही आएंगी। ये मदें कभी भी डेबिट में नहीं आएंगी। यदि जब भी हमको डाउट हो रहा है, इनके अलावा जितनी भी मदें आप डेबिट में लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे, डेबिट में आएंगे। सारे खर्चे काय में, जो भी एक्सपेंसेस है यानी खर्चे सारे में काय में आएंगे, डेबिट में आएंगे। सारी एसेट्स काय में आएंगी, डेबिट में आएंगी। लायबिलिटीज सारी काय में जा रही हैं, क्रेडिट में जा रही है। ठीक है, और जितनी भी रिसीव्ड है, जैसे कमीशन, सिर्फ कमीशन दिया है, सिर्फ डिस्काउंट दिया है, तो वो काहे में आएगा, डेबिट में। लेकिन यदि इसके साथ रिसीव्ड लिखा है, जैसे कमीशन रिसीव्ड दिया हो, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हो, तो वो काहे में जाएगा, क्रेडिट में। यानी LBPCC का फॉर्मूला थोड़ा सा यदि माइंड में आप रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बहुत इजी हैं और तलपट बहुत सरल है। पूरी बुक का सबसे सरल चैप्टर है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको बनने लगेगा। 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और आपको बनने लगेगा और इसकी थ्योरी मैं आपको समझा दूँगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे और इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ये मदें हमेशा कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बसंत ट्रेडर्स, कैपिटल 40,000, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल क्रेडिट में है, देखेंगे ना, तो कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है, काय में जाएगी, क्रेडिट में हमेशा आती। फिर उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का डेबिट टू बाय कुछ नहीं लगाना है, सीधे सारे खाते एक साथ लिखना है। केवल अमाउंट हमको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। ये पहले में डेबिट और दूसरे में क्रेडिट का अमाउंट है ना। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, एसेट्स काय में जाएगी, डेबिट में जाएगी, यानी 8,000 रुपये डेबिट। ठीक है, फिर आते हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस यानी व्यापारिक खाता, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस हमको दिया है 12,200। फिर उसके बाद है डिस्काउंट, बट्टा दिया, यदि रिसीव्ड होता तो क्रेडिट में जाता, दिया है यानी डिस्काउंट। अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड काय में जाएगा, डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमको दिया हैगा 1,600 रुपये, 1,600 रुपये। ठीक है, उसके बाद है परचेस 12,000, परचेस अकाउंट। परचेस भी हमेशा काय में आती है बच्चों, डेबिट में, 12,000। फिर उसके बाद है सेल्स 20,000, सेल्स काहे में आती है, क्रेडिट में हमेशा आती है, तो सेल्स 20,000 है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कैश हमारी एसेट्स है, डेबिट में आएगी। कैश अकाउंट 4,000 रुपये, ये लिखा हमने 4,000 रुपये। फिर कैश के बाद है बिल्डिंग 16,000 रुपये, बिल्डिंग ये भी हमारी एसेट्स है, 16,000 रुपये डेबिट। ठीक है, उसके बाद है हमारा डेबिटर 10,000 रुपये, ये भी हमारी एसेट्स है, डेबिटर 10,000 रुपये, डेबिटर डेबिट में, क्रेडिटर क्रेडिट में। तो क्रेडिटर कितना है हमको 2,400 रुपये।
क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट में क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़ है, और इसके बाद हम टोटल करके डबल लाइन से इसको क्लोज कर दें। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख रहे होंगे कि LBBCC के फॉर्मूले से ही सारी मदें क्रेडिट में गई हैं, यानी कैपिटल क्रेडिट में गया है, C से कैपिटल, C से क्रेडिटर कैपिटल में गया है, और सेल्स आपको पता है कि क्रेडिट में ही जाती है, परचेस रिटर्न आपको पता है कि क्रेडिट में ही जाती है, वो बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। और इसके बाद जितनी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं वो सारे काय में आएंगे, डेबिट में आएंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कर लिया। और अब हम टोटल यदि लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल क्या हमारा इक्वल आता है। ठीक है, तो हम एक मद हमारी छूट गई थी, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो सारी रिसीव्ड इकाई में आएंगे क्रेडिट में, तो 1600 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड भी इकाई में जाएगा क्रेडिट में। अब हम इसका क्या लगाते हैं, टोटल लगाएंगे, तो 40,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 60,000, और 2400 1600 हो गया कुल 4000, है ना, यानी कुल कितना हो गया 64,000। और डेबिट का भी टोटल हमारा है 64,000। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 64,000 रुपये डेबिट में भी और 64,000 रुपये हमारा क्रेडिट में भी आता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अ की पुस्तकों में निम्नांकित बाकियों के आधार पर तलपट बनाएं। कैपिटल 40,000 रुपये स्टार्ट करते हैं हम। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ जाएगी, क्रेडिट में 40,000 रुपये, फिर है क्रेडिटर 5,000 रुपये, क्रेडिटर अकाउंट ये भी हमारी लायबिलिटीज है, ये भी क्रेडिट में जाएगी। फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये भी हमारी लायबिलिटीज है, ये भी जाएगी क्रेडिट में। फिर उसके बाद है डे बिल यानी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट 2,000 रुपये, ये भी हमारी लायबिलिटीज है और ये भी जाएगी क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक ये आएगी, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, स्टॉक डेबिट में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक इसमें शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक शामिल किया जाता है। और जब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक साथ दिया रहेगा बच्चों, तो उसका एक कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको भी। ओपनिंग स्टॉक लिखा हमने 6,000 रुपये, परचेस 25,000 रुपये, परचेस अकाउंट, परचेस भी डेबिट में आती है 25,000 रुपये। फिर परचेस के बाद है डेबिटर 6,500, डेबिटर अकाउंट 6,500। फिर उसके बाद है सेल्स 20,000, सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में आता हमेशा, तो सेल्स 20,000। फिर उसके बाद है परचेस रिटर्न, यदि परचेस डेबिट में आती है तो उसकी रिटर्न कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, तो परचेस रिटर्न हमको दी है 1,000 रुपये, परचेस रिटर्न अकाउंट ये भी क्रेडिट में जाएगा 1,000 रुपये। उसके बाद है सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट 500 रुपये। मशीन, मशीन हमारी एसेट्स है, मशीन डेबिट में आएगी 24,000 रुपये। कैश भी हमारी एसेट्स है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी हमारी एसेट्स है 4,000 रुपये। सारी एसेट्स आप देख रहे होंगे डेबिट में आ रही है। फिर उसके बाद है बैंक शेष और बिल्स रिसीवेबल, दोनों ही हमारी एसेट्स है, यानी बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट
1000 रुपये। और बिल्स रिसीबल अकाउंट, ये भी हमारी असेट्स है, तो बिल्स रिसीबल है 5000 रुपये, ये भी डेबिट में आएगा, ठीक है। और इस प्रकार से फाइनल टोटल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्स पेबल कहाँ है, क्रेडिट में, और बिल्स रिसीबल कहाँ है, डेबिट में। आप सारी LBPCC की जितनी भी मदें हैं, यानी कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, है ना, फिर उसके बाद सेल्स तो क्रेडिट में आती है, परचेस रिटर्न भी क्रेडिट में आती है, और यदि रिसीप्ट्स होती तो वो भी काहे में जाती, क्रेडिट में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सरल चैप्टर है। आपको बहुत सरलता से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि ये मदें हमेशा कहाँ पर आती, क्रेडिट में। यदि कोई भी मद में डाउट हो तो इसको एक बार देख लेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि ये तो क्रेडिट में है, तो सारी मदें काय में आएंगी, डेबिट में आएंगी। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आपका आंसर एक बार में आंसर तलपट का आता है। तो यदि हम टोटल करते हैं तो इसका योग करेंगे। चलिए, तो क्रेडिट का योग लगाए तो दोनों ही पक्षों का योग कितना आ रहा है बच्चों, 72,000 रुपये, 72,000, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, सेम ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 374 पर। और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कैलकुलेशन वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, वो इसके बाद ही है, तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित शेषों से 31/12/2015 को राजा राम की पुस्तकों में तलपट बनाए, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। परचेस हमको दिया है 40,000 रुपये, पोस्ट एंट्री है परचेस अकाउंट, परचेस तो डेबिट में आता है, तो डेबिट में लिखा हमने 40,000 रुपये। फिर उसके बाद दिया है हमको सेल्स 65,000, सेल्स अकाउंट 65,000, है ना। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपये, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो 5,000 डेबिट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 15,000 रुपये। और उसके बाद दिया है हमको ओपनिंग स्टॉक के बाद सैलरी 10,000 रुपये, सैलरी अकाउंट। सैलरी भी हमारा खर्च है इसलिए ये भी काय में आएगा, डेबिट में आएगा। सैलरी के बाद हमको दिया है फर्नीचर, हमारी असेट्स है, फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपये, ये भी डेबिट में आएगा। और फर्नीचर के बाद देखेंगे मशीनरी, ये भी हमारी असेट्स है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी दी है हमको 20,000 रुपये। जितनी भी हमारी असेट्स है सब डेबिट में आएंगी। डेबिटर भी हमारी असेट्स है, डेबिटर अकाउंट, डेबिटर डेबिट में 5,000 रुपये से, और क्रेडिटर क्रेडिट में, है ना। डेबिटर के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी क्या है, लायबिलिटीज। LBPCC में आप देख रहे होगे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्रेडिटर हमेशा कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, ठीक है। तो क्रेडिटर हमको दिए हैं 9,500, और क्रेडिटर के बाद है कैपिटल 25,000। कैपिटल भी हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, तो कैपिटल हमको 25,000 रुपये क्रेडिट में। और कैपिटल के बाद दिया है परचेस रिटर्न 500, परचेस रिटर्न अकाउंट 500। परचेस डेबिट में आती है तो उसके रिटर्न कहाँ पर आती है, क्रेडिट में। और सेल्स क्रेडिट में आता है तो उसके रिटर्न कहाँ पर आती है, डेबिट में, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या लगाएंगे, इसका टोटल लगाएंगे।
तो टोटल लगाने के बाद हमारा आंसर आता है 1,00,000 रुपए डेबिट का और 1,00,000 रुपए ही क्रेडिट का टोटल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट होता है। कल न्यू कंडीशन के साथ हम न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे वापस से, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसकी थ्योरी मैं आपको डिटेल कर दूंगी, समझा दूंगी, जिससे कि आप इसको अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिख लेंगे। फिर थ्योरी लिखने के बाद ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। सिस्टमैटिक यानी पहले थ्योरी, फिर उसके बाद जैसे अपन कंटिन्यू में सारे चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, उसी प्रकार करना है। प्लस क्वेश्चन खुद से भी आपको करके देखना है, मेरे कराने बस से नहीं है कि मैं कंटिन्यू में आपको क्वेश्चन करा रही हूँ और आप कॉपी में नोट करते जा रहे। सिर्फ इतना ही काम नहीं है आपका, आपको डेली का डेली जो भी वर्क कराया जा रहा है उसको आपको नोट तो करना है, साथ में उसको रफ में प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।